बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नासिर अब्बास है और मैं हेड हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट का चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। आज हम बात करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का नाम सुन के सब डर जाते हैं और नतीजतन ये होता है कि अगर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी हो तो मरीज़ ट्रांसप्लांट नहीं कराते। तो आज मैं बताऊँगा कि ट्रांसप्लांट किन किन बीमारियों में किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं, कितने % कामयाबी के तनासुब है। अगर हम ट्रांसप्लांट की बात करें कि किन किन बीमारियों में किया जाता है तो बच्चों और बच्चों में खून की वो बीमारियां मसलन थैलेसीमिया, उसका आखिरी हल यही है कि ट्रांसप्लांट किया जाए। इम्यूनो डेफिशिएंसी, पैदाइशी तौर पे अगर किसी की क़ुव्वत मुदाफ़अत कम है और उसे बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, कभी छाती ख़राब हो रही है, कभी दिमाग का इन्फेक्शन हो रहा है, कभी पेट में मसला हो रहा है, कि डायरिया लगा हुआ है, अगर किसी बच्चे को पैदाइशी तौर पे बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो तो मोस्ट लाइकली ये इम्यूनो डेफिशिएंसी या क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी हो सकती है। और इसका भी आखिरी हल फिर यही है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा दिया जाए, या हड्डी का गुदा जहाँ पर ये सारे सेल हमारे बन रहे हैं खून के, उसे तब्दील कर दिया जाए। और अगर हम बच्चों में बात करें ट्रांसप्लांट की तो वह ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया का मतलब ये है कि खून के हड्डियों के अंदर जहाँ पे खून बन रहा है वो अचानक किसी वजह से, किसी इन्फेक्शन के बाद या किसी भी ऑटोइम्यून प्रोसेस की वजह से वो सलाहियत ख़त्म हो गई है और खून बनना बंद हो गया है। किसी भी नॉर्मल शख्स में ये हो सकता है जो 1-2 दिन पहले बिल्कुल नॉर्मल हो और अचानक उसे कोई इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद उसमें ये सारी सलाहियत ख़त्म हो गई, उसके रेड सेल भी ख़त्म हो गए, उसके वाइट सेल भी ख़त्म हो गए, खून बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर किसी के हड्डियों का गुदा काम करना छोड़ दे, जिसे हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, तो उसका भी आखिरी हल यही है कि हम नया हड्डी का गुदा डालें किसी बहन भाई से लेकर या माँ बाप से लेकर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें। चौथी चीज़ जो बच्चों में है वो कैंसर से, कि अगर किसी बच्चे का कैंसर, स्पेशली खून का कैंसर, इलाज चल रहा हो और वो वापस आ जाए, जिसे हम रिलैप्स कहते हैं, कि कैंसर के दरमियाने इलाज या इलाज ख़त्म होने के बाद वापस आ जाए, तो उसे भी फिर एक ही हल रह जाता है कि हम उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें और हड्डी का गुदा नया डाल दें। बड़ों की अगर हम बात करते हैं तो एप्लास्टिक एनीमिया, मैंने पहले भी बताया कि हड्डी का गुदा काम करना छोड़ दे और खून नहीं बन रहा इंसान के अंदर अपना किसी वजह से, और ना सुर्ख बन रहा है, ना गुलाबी खून प्लेटेट्स बन रहे हैं, ना वाइट सेल बन रहे हैं, तो भी हमें ट्रांसप्लांट कराना है। मगर बड़ों में अक्सर जो खून के कैंसर्स हैं उसमें बिल आखिर हमें ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। इसके अलावा कुछ और वजूहत भी हो सकती हैं, जिस तरह कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पर MPS वगैरह के कुछ एंजाइम्स की कमी की वजह कमी के शिकार होते हैं, तो उनमें भी आखिरी हल यही है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए। अच्छा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का लफ्ज़ जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई गुर्दे की ट्रांसप्लांट की तरह होगा, जी उसका गुर्दा निकाल लिया डोनर में से और इसमें डाल दिया, या जिगर की तरह कि हम डोनर में से कोई जिगर काटते रहेंगे और इसमें करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट बिल्कुल डिफरेंट ट्रांसप्लांट है। इसमें हम लोग जो डोनर होते हैं अमूमन उसमें किसी किस्म के कॉम्प्लिकेशन के चांसेस नहीं होते। अमूमन मोर देन 99% उसमें किसी किस्म का मसला नहीं होता, और बाज़ औक़ात अगर उसकी एज ज़रा बड़ी हो तो उसमें कोई काट पीट भी नहीं किया जाता। जस्ट खून की तरह से हम उसके स्टेम सेल कलेक्ट करते हैं और मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि प्लीज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांट बच्चे का होना है या बड़े का होना है, डोनर बन जाओ, तो लोग कहते हैं पता नहीं हमें से क्या कुछ निकाल लिया जाएगा। ऐसा नहीं है। जिस तरह हम जानते हैं कि हम खून की बोतल देते हैं, हमारी दोबारा बन जाती है, इसी तरह ये बोन मैरो भी होती है कि खून की बोतल की तरह हमने बोन मैरो देनी है और ये वापस बन जाएगी और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी डोनर गुजारता रहेगा। इसलिए डोनर का अमूमन कोई मसला नहीं होता और उसे दाखिला भी नहीं होता, दाखिल भी नहीं करना पड़ता, और सिर्फ एक दिन दाखिल हम करते हैं और अगले दिन घर रवाना कर देते हैं अमूमन। अब ये जो मैं बात कर रहा था कि जो ट्रांसप्लांट हम करते कैसे हैं, कि हम हड्डी का गुदा अपना ख़त्म करते हैं उस मरीज़ का, क्योंकि उसका काम ही नहीं कर रहा, और नया उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं। और ये ट्रांसप्लांट बाकी ट्रांसप्लांट से मुख्तलिफ इस तरह है कि इसमें तकरीबन 1 माह लग जाता है, मरीज़ हमारे पास दाखिल रहता है और इस दौरान में उसकी नई बोन मैरो काम करना शुरू करती है। हमारे पास लोग आते हैं कि जी अगर हमें ट्रांसप्लांट करने तो कामयाबी के तनासुब कितना है। असल में तमाम बीमारियों की तरह बोन मैरो ट्रांसप्लांट में भी अगर वक्त पे इलाज करा लिया जाए, मसलन थैलेसीमिया का बच्चा है और उसका वक्त पे इलाज करा लिया जाए कि उसका फौलाद बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ, जिगर तिली नहीं बढ़ी हुई, तो 80 से 90% कामयाबी के चांस है कि वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगा, उसको खून लगना बंद हो जाएगा, वो आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार रहा होगा। इसलिए जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, मेरी उनके वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि बार बार खून लगाना कोई हल नहीं है, ट्रांसप्लांट की तरफ आइए। एप्लास्टिक एनीमिया का है, थक जाएंगे खून लगवाते और फिर भी शायद उसकी जान ना बचे। एक ही हल है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराएं। डोनर अपने अमूमन पाकिस्तान में जितने ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वो सारे बहन भाइयों से हो रहे हैं या माँ बाप से या बहुत करीबी रिश्तेदार से हो रहे हैं। हम लोग बहुत दूर के ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में नहीं कर रहे, लेकिन कामयाबी के तनासुब पाकिस्तान में भी उतना ही है जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर है। ट्रांसप्लांट के बाद जो चीज़ अहम है, जो बाकी ट्रांसप्लांट से मुख्तलिफ है, कि गुर्दे और जिगर के ट्रांसप्लांट में सारी ज़िंदगी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं।
मगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट में सिर्फ 1 से 2 साल हम लोग मेडिसिन देते हैं क़ुव्वत मदाफ़त को कंट्रोल करने के लिए, और उसके बाद वो भी बंद करती जाती हैं। तो इसमें कामयाबी की तनासुब बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहतर है अगर वक्त पे ट्रांसप्लांट करा लिया जाए, नंबर 1। दूसरे नंबर पर ये कि इसमें डोनर को कोई ख़तरा नहीं होता अमूमन, जो कि दूसरे ट्रांसप्लांट से इसको मुख्तलिफ करता है। हाँ, ख़र्चे में कुछ लोग इस वजह से नहीं करते कि बहुत ख़र्चा होगा, यकीनन बाकी ट्रांसप्लांट की तरह बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी उसमें तकरीबन कोई 30 से लेकर 50 लाख रुपए तक का खर्चा होता है। मगर ये डिफरेंट ज़रियों से हम लोग कोशिश करते हैं। मसलन अपने हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट सारा ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर ना भी हो तो डोनर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, ये सारी हेल्प करती रहती हैं, और सिर्फ एक हिम्मत करने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा किसी ऐसी बीमारी से मुतासिर है जिसमें अल्टीमेट आपको कहा जा रहा है कि ट्रांसप्लांट कराना है, सिर्फ हिम्मत कीजिए, एक कदम आगे बढ़ाइए, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। हम सारे इंशाल्लाह आपके साथ होंगे, और बहुत उम्मीद है कि वो बच्चा नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेगा। और बड़ों के लिए भी, अगर कोई बड़ा है और वो चाहता है, उसको ऐसी बीमारी है जिसको ट्रांसप्लांट किया कराना चाहिए, तो अगर सिर्फ डोनर को ढूंढने की ज़रूरत कोई नहीं है, सिर्फ खून के ज़रिए मैचिंग की जाती है, जस्ट लाइक ब्लड के टेस्ट की तरह इसकी मैचिंग होती है, और उसमें डोनर अमूमन बिल्कुल सेफ़ रह जाता है, मगर मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। इस ट्रांसप्लांट में एक ही है कामयाबी, अगर आप मरीज़ को इन्फेक्शन से बचा के रखते हैं। हमसे लोग पूछ रहते हैं कि भाई ट्रांसप्लांट के बाद क्या करना है। ट्रांसप्लांट के बाद आपने सिर्फ एहतियात करनी है, 1-2 साल के लिए एहतियात करनी है, ताकि कोई जरासीम आप पे अटैक ना करे। ये इसी तरह है जिस तरह हम लोग कोई फसल लगाते हैं, अगर बिल्कुल अभी नई फसल हो और उसके ऊपर आके कीड़ों का हमला हो जाए तो फसल तबाह हो जाती है। ट्रांसप्लांट के भी यही होता है कि जब तक ट्रांसप्लांट अभी मैच्योर नहीं हो जाता, उसके ऊपर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाएगा तो ट्रांसप्लांट मुतासिर होगा और नाकाम हो सकता है। तो सिर्फ कुछ अरसे के लिए इन्फेक्शन से बचने की ज़रूरत होती है, और जब एक टाइम गुजर जाता है, 1-2 साल, उसके बाद आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो मैं आखिर में फिर यही कहूँगा, ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कदम बढ़ाइए, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर आपका बच्चा है और आपके घर में कोई बड़ा किसी ऐसी बीमारी से मुतासिर है जिसका हल ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, तो वो इंशाअल्लाह सेहतयाब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।